हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज 14 अगस्त है और हमने सोचा है कि आज हम लोग बाहर निकलेंगे और जश्न आज़ादी मनाएंगे। जब हम लोग तैयार होकर घर से बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा रश था। ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर ने भी यही प्लान बनाया है। गाइस, इतना ज़्यादा रश था कि 10 मिनट में 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब मैं घर से निकली थी तब मुझे आज़ादी का बहुत शौक चढ़ा हुआ था। अब इस ट्रैफिक में फंस के लग रहा है कि यार आज़ादी तो सिर्फ एक लफ्ज़ है, असल कैद तो अब शुरू हुई है। आई वॉज लिटरली आस्किंग माई सेल्फ कि यार आज मैं क्यों घर से बाहर निकली, आज भी मैं घर ही रह जाती, पहले भी तो घर ही रहती थी। मैं यही अफसोस कर रही थी कि मेरे सामने एक बहुत ही फ़नी सी सिचुएशन हुई तो देख के मुझे बहुत मज़ा आया और मैं बहुत हंसी। मैंने देखा कि गाड़ी के सनरूफ के ऊपर ही 3 लोग बैठे हैं। वाओ। खैर मैंने उस सीन को बहुत एंजॉय किया और फिर हमारी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ी। गाड़ी तो चल नहीं रही तो चलो शीशा खोल लेती हूँ। जैसे मैंने शीशा खोला तो एक बच्चे ने मेरे कानों में बाजा बजाया और मेरे 14 तबक रोशन हो गए। बाद अगले 2 दिन वही बाजे की आवाज़ मेरे कान में बजती रही। बच्चों 14 अगस्त को बाजे मत बजाया करो, मत बजाया करो, मत बजाया करो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊँगी। आफ्टर ऑल बड़ी मुश्किल से हम लोग रश से बाहर निकले और फिर अब हम लोग जा रहे हैं शालीमार स्मार्ट सिटी। खैर अब रश तो गुजर चुका था और हम लोग पुल पे चढ़ गए थे। मैंने सोचा कि कुछ नेशनल सॉन्ग प्ले करती हूँ। फिर मेरी मामा ने कहा नहीं, पहले मेरे ज़माने के मिली नगमे लगाओ और उसके बाद फिर अपने ज़माने के सुनती रहना। फिर मैंने इनसे कहा कि आपने कौन सा मिली नगमा सुनना है। फिर इन्होंने पहले वो मिली नगमा गाया, उसके बाद प्रॉपर तरीके से रिकॉल किया। प्रॉपर तरीके से रिकॉल करने के बाद इन्होंने मुझे कहा कि मेहदी हसन का मिली नगमा लगा दो। मैंने कहा ओके। फिर मैंने मिली नगमा लगाया। यही सुनते सुनते हम लोग नवाब पर पहुंच गए और वहाँ से हमने अलाया और इशाल को लिया। इन दोनों को लेने के बाद तो मेरे कान ही पक गए थे क्योंकि इन्होंने गाड़ी में बहुत शोर मचाया था। पता नहीं घर में शोर नहीं मचाती लेकिन गाड़ी में हमेशा शोर मचाती है। इन दोनों को चुप करवाने का सिर्फ मेरे पास एक ही तरीका बचा था और मैंने गाने की आवाज़ ऊँची कर दी थी। इसको सुनने के बाद अलाया की बैटरी लो होना शुरू हो गई थी क्योंकि जब भी मैं वॉल्यूम ऊंचा करती हूँ तो अलाया कहती है कि मेरे पेट में चक्कर आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई थी कि पेट में चक्कर कैसे आते हैं, क्योंकि मैंने सर में चक्कर आने का तो सुना था लेकिन पेट में चक्कर आने का कभी नहीं सुना था। हम लोग शालीमार स्मार्ट सिटी के गेट पर पहुँचे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था। मैंने तो कहा पापा आप यहाँ से मोड़ लें, क्योंकि मैं रश में फंस के तंग आ चुकी थी और अब मेरी बस हो चुकी थी। फिर मुझे बाद में पता चला कि रश सिर्फ गेट तक ही था और अंदर सिर्फ वो फैमिली को एंटर होने दे रहे थे। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच ही गए। हमने पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी की और मैं बच्चों को लेकर झूलों पे चली गई। मैं इन दोनों को लेकर जा ही रही थी कि रास्ते में इन लोगों के फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गए थे। इशाल ने मुझे कहा कि मैंने गोलगप्पे खाने हैं और अलाया ने कहा मैंने कॉटन कैंडी खानी है। मैंने इन दोनों को कॉटन कैंडी लेकर दी और ये लोग इस बात पे राज़ी हो गई। फिर मैं इन दोनों को प्ले एरिया में लेके गई। इन दोनों को खेलते देख के मुझे भी भूख लग गई। खैर मैं लेयर्स पे गई और मैंने वहाँ से जाके मटिल्डा केक लिया। बच्चे भी खेल खेल के तंग आ गए थे। खैर मैंने इन दोनों को गाड़ी में बिठाया और हम लोग घर आ गए। इशाल ने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मैंने गोलगप्पे ही खाने हैं, कि सारे शौक बिल्कुल मेरी तरह के ही हैं। मैंने इसको इतना इंसिस्ट किया कि इसको मेरी बात माननी ही पड़ी। मैंने वहाँ पे बैठ के मटिल्डा केक एंजॉय किया और साथ कुछ घर के लिए भी पैक करवा लिया। सो गाइज़ आज का व्लॉग बस इतना ही था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।